हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पासवान फैक्ट पर। दोस्तों, साल 1734 में जयपुर के संस्थापक कहे जाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह ने नाहरगढ़ किले को बनवाया था। लगभग साल 1868 के आसपास बनकर तैयार हुआ यह महल कहा जाता है कि उस समय इस किले को गर्मियों के मौसम में अधिक इस्तेमाल किया जाता था। इसे किले को लेकर यह बोला जाता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जहां कभी भी हमला नहीं हुआ। दोस्तों, नाहरगढ़ का किला राजा जय सिंह ने 1734 में बनवाया था। नाहरगढ़ का किला भारत के सबसे मशहूर किलों में से एक है। वहां कई ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिसके चलते हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। नाहरगढ़ का किला राजा जय सिंह ने 1734 में बनवाया था। जयपुर राजस्थान में आने वाले देशी विदेशी पर्यटक अब बैलून सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके लिए IRCTC नाहरगढ़ से 1 सितंबर से बैलून सफारी शुरू करने जा रही है। इसके लिए नाहरगढ़ किले पर खास व्यवस्थाएं की गई हैं। हॉट एयर बैलून सफारी तहत पर्यटकों को 3500 फीट ऊंचाई से गुलाबी शहर का नजारा दिखाया जाएगा। गौरतलब है कि इस किले का निर्माण जयपुर शहर की सुरक्षा के लिए हुआ था। यह किला अपनी खूबसूरती के कारण देश और दुनिया के पर्यटकों के अलावा फिल्म इंडस्ट्री को भी आकर्षित कर रहा है। कहा जाता है कि किले के निर्माण के दौरान अजीब घटनाएं सामने आ रही थी। हर दूसरे दिन मजदूरों को अपना काम बिगड़ा हुआ मिलता था। इसके बाद पता करने पर जानकारी मिली कि पह जगह राठौर राजा नाहर सिंह भूमिया की थी। लोगों का मानना था कि उनकी आत्मा की वजह से निर्माण में इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही थी। जिसके बाद सवाई राजा मान सिंह ने पास के पुराना घाट पर उनके लिए एक छोटा सा महल बनवाया। नाहर सिंह की आत्मा को जगह मिलने के बाद महल के निर्माण में कभी भी गड़बड़ी नहीं आई। इस किले का पहले नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन राठौर राजा नाहर सिंह भूमिया की आत्मा का किस्सा आने के बाद इसका नाम बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया। अकबर के 9 रत्नों में से एक रहे महाराजा मान सिंह ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। महाराजा मान सिंह ने ही जयपुर की स्थापना भी की थी। सन 1734 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया गया। अरावली की पहाड़ियों पर बना यह किला आमेर और जयगढ़ किले के साथ मिलकर जयपुर शहर को सुरक्षा देने के हिसाब से बनवाया गया था। इस किले में आमिर खान से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में शूट हो चुकी हैं। राजा मान सिंह की कई रानियां थी। यही वजह थी कि उन्होंने सभी रानियों के लिए शाही कमरे बनवाए थे। इसके लिए खास तौर पर आर्किटेक्ट को निर्देश दिए गए थे। इसे बनाने का श्रेय जयधर भट्टाचार्य को जाता है, जिन्होंने रानियों ने के भवन का निर्माण किया था। रानियों के लिए मानवेंद्र भवन में एक जैसे कई शाही कमरे बनवाए गए थे, जिनमें टॉयलेट से लेकर किचन तक ही व्यवस्था दी गई थी। इस किले के पीछे काफी बड़ा जंगल है। बताया जाता है कि राजा मानसिंह जंगल का इस्तेमाल शिकार के लिए करते थे। आज भी यहाँ कई जंगली जानवर मौजूद हैं। यही कारण है कि यहाँ पर्यटकों को दिन में भी महल या केसर क्यारी के आसपास नहीं घूमने देते। नाहरगढ़ का किला भारत के सबसे मशहूर किलों में से एक है। वहाँ कई ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिसके चलते हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। नाहरगढ़ किला राजस्थान का एक बहुत ही आकर्षक किला है, जो अपने पीले रंग के साथ गुलाबी नगरी जयपुर में बहुत आकर्षक दिखाई देता है। इस किले को सवाई राजा मान सिंह ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद नाहरगढ़ किले को भूतिया कहा जाने लगा था। लोगों का मानना है कि इस किले में राजा का भूत रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों अनुसार यहाँ पर एकदम से तेज हवाएं चलने लगती है और कई बार दरवाजे के कांच टूटकर गिर जाते हैं। यहाँ कभी कभी एकदम से गर्मी और एकदम से ठंड महसूस होने लगती है। किले में जाने वाले कई लोगों को कुछ अजीब चीजों का एहसास हो चुका है। बताया जाता है कि इस किले के पुनर्स्थापना संगठन के मालिक को अपने घर में रहस्यमय तरीके से मारा हुआ पाया गया। नाहरगढ़ एक सुंदर इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर कई खूबसूरत संरचनाओं का संग्रह है।
जब आप इस किले के ताड़गीट नामक प्रवेश द्वार से किले में प्रवेश करेंगे तो आपको को बाईं ओर जयपुर शासकों समर्पित एक मंदिर मिलेगा। बता दें कि इस किले के परिसर में राठौर राजकुमार को समर्पित एक और मंदिर स्थित है। इसके साथ ही आपको एक परिसर में सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित एक माधवेंद्र भवन भी देखने को मिलेगा। इस किले की संरचना 2 मंजिला इमारत है, जिन्हें राजा और उनकी 12 रानियों के लिए बनाया गया था। 9 समान अपार्टमेंट में विभाजित इस किले प्रत्येक में एक लॉबी, बेडरूम, शौचालय, रसोई और स्टोर बना हुआ है। इन सब के अलावा महल के अन्य आकर्षणों में दीवाने आम भी है, जहां राजा अपने लोगों से मिलते थे और उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुनते थे। नाहरगढ़ किले के परिसर आकर्षक संरचनाओं के अलावा एक नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क भी स्थित है, जो इस किले का एक खास आकर्षण है। नाहरगढ़ अभयारण्य के 7.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले जैविक पार्क को बारीक ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट चट्टानों से सजाया गया है। यह पार्क अपने समृद्ध वनस्पतियों के लिए जाना जाता है, जिसमें आप कई जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देख सकते हैं। इस जैविक पार्क में एशियाई शेर, बंगाल टाइगर और भारतीय तेंदुआ भी पाए जाते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि इस पार्क में पक्षियों की 285 प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जो पक्षी प्रेमियों को बेहद आकर्षित करती हैं। नाहरगढ़ जूलॉजिकल यहाँ एक और ऐसा खास पर्यटक केंद्र है, जहाँ पर एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, पैंथर, भेड़िए, हिरण, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, हिमालयी काला भालू, सुस्त भालू, जंगली सुअर आदि जैसे जानवर पाए जाते हैं। नाहरगढ़ किले में भव्य और आकर्षक माधवेंद्र पैलेस को महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपने शानदार वापसी के रूप में बनवाया था। फिर 2 शताब्दी के बाद क्यूरेटर पीटर नेगी ने इसे उत्कृष्ट मूर्तियों के साथ सुशोभित किया है। बता दें कि राजस्थान सरकार और एक एनजीओ के बीच के इस प्रोजेक्ट को 10 दिसंबर 2017 से जनता के लिए खोला गया, जो समकालीन कलाकारों के लिए अपने काम को प्रदर्शित करने का एक खास स्थान बन गया था। इस जगह पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहित 24 शीर्ष कलाकारों द्वारा बनाई गई 53 कलाकृतियां हैं। जयपुर भारत के सबसे खास पर्यटक शहरों में से एक है, इसलिए आप यहां पर एक से बढ़कर एक व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। यहाँ पर कई ऐसे रंगीन स्थानीय भोजन उपलब्ध है, जिसका स्वाद चखकर पर्यटक उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। महाराजाओं और महारानियों द्वारा प्रभावित एक पारंपरिक राजस्थानी थाली में आप एक से बढ़कर एक चीजों का स्वाद चख सकते हैं। यहाँ के दाल बाटी चूरमा, इमरती और घेवर जैसी मिठाइयों और प्रसिद्ध चाट जैसे भव्य व्यंजनों को खाए बिना जयपुर की यात्रा अधूरी है। यहाँ की मिठाइयाँ बहुत लोकप्रिय हैं, जिसमें घेवर, इमरती, हलवा, चोरमा, गजक, मूंग थाल और बहुत कुछ शामिल हैं। हालांकि जयपुर में बढ़िया भोजन के लिए कई विकल्प हैं, लेकिन आप जहाँ के जोहरी बाजार की उत्तम और स्थानीय स्ट्रीट फूड का मजा भी ले सकते हैं। अगर आप नाहरगढ़ फोर्ट जाने का प्लान बना रहे तो बात दें कि यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है, जो अक्टूबर से मार्च तक होती हैं, और जयपुर शहर में यात्रा करने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। इस मौसम में दिन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन रातें 4 डिग्री सी से कम ठंडी होती हैं। अगर आप इन महीनों में यात्रा करते हैं तो अपने साथ ऊनी कपड़े जरूर ले जाएं। यहाँ गर्मी अप्रैल से जून तक पड़ती है और इस दौरान मौसम बहुत गर्म और शुष्क होता है। इस समय जयपुर का तापमान 44 डिग्री सी 45 डिग्री सी तक हो जाता है और गर्म हवाएं भी चलती हैं। जुलाई से सितंबर तक यहाँ मानसून का समय होता है, लेकिन जयपुर में बारिश ज्यादा नहीं होती। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।